Hello everyone, welcome and welcome back to my new study vlog. And I hope you all are doing fine and doing your study properly. And वो करना भी पड़ेगा आप लोगों को क्योंकि अभी एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है, तो जितना हो सके आप अपनी स्टडीज़ को टाइम दो. सो फिर मॉर्निंग में सबसे पहले मैं करती हूँ कैलकुलेशन. और कैलकुलेशन में मैंने स्टार्ट किया था आज, मतलब आज तो नहीं बोलूँगी, मतलब डेली जो करती हूँ. क्यूब करती हूँ मैं 1 to 40 तक, स्क्वायर करती हूँ 1 to 60 तक, फिर 21 to 30 तक मेरा टेबल का रहता है, और मल्टीप्लिकेशन ट्राई रहता है, और परसेंटेज के फॉर्मूला, रीजनिंग के फॉर्मूला, मतलब जो भी पॉसिबल है मैं सब कुछ कर लेती हूँ कैलकुलेशन में. फिर उसके बाद मैंने अपना स्लोट स्टार्ट किया रिवीजन से. और रिवीजन में मैंने किया है एंशंट हिस्ट्री का, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन. बिकॉज एक दिन पहले मैंने इसका लेक्चर लगाया था, और नया लेक्चर लगाने से पहले मेरे को लगा कि मस्ट है यार, रिवीजन करना मस्ट है, और कुछ नए टर्म्स भी थे. तो फिर मैंने सोचा चलो 2-3 बार लिख के देख लेते हैं, वो दिमाग में लॉन्ग टाइम मेमोरी में तुम्हारे चले जाते हैं. तो फिर मैंने इसका रिवीजन किया, और इसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट किया. रेस्ट करने के बाद नहा धो के खा पी के अच्छा आराम से बैठ गए पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके बाद ना यू फील फ्री कि अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है. तो फिर उसके बाद जस्ट मैंने वैदिक एज वाला जो लेक्चर लगाया था उसका मैंने प्रिंट निकाला. और प्रिंट में तो आज इतनी बड़ी गड़बड़ हुई ना, मैंने निकालना वैदिक एज का था बट निकल गया स्टोन एज का. तो मतलब ऑलरेडी मेरे पास स्टोन एज का प्रिंट आउट था बट फिर से वही निकल गया. तो बट इट्स ओके, होता रहता है ये. फिर मैंने वैदिक एज का प्रिंट निकाला और पढ़ना स्टार्ट किया. यहाँ से भी कुछ टर्म्स थी और कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो मतलब काफ़ी न्यू थी मेरे लिए. मैंने सोचा चलो इसको याद कर लेते हैं, लिख लिख के देखने. और सबसे बेस्ट जो चीज़ रहती है ना रिवीजन के लिए, आप फास्ट रिवीजन करना सीखो. फास्ट रिवीजन में होता है ना कि आपको कुछ और दिखता ही नहीं है, सिर्फ रहता है कि 10 मिनट में आपको इतने पेजेस पढ़ने हैं, तो जल्दी जल्दी से हो जाता है. तो जस्ट आई फॉलो दिस ट्रिक फॉर रिवीजन, नॉट इवन इन हिस्ट्री, मतलब एवरी सब्जेक्ट में. फिर मैंने जस्ट उसका नेक्स्ट लेक्चर भी लगाया. बस इसमें मैंने फिर और भी लेक्चर्स लगाए थे बट वो बाद में लगाए थे थोड़ा मैंने. तो इसके बाद मेरे को लगी थी भूख, और भूख में तो भाई कुछ सूझ नहीं रहा था. मैंने सोचा टेस्ट लगा लेती हूँ. टेस्ट लगाने से पहले मेरा पेट इतना ज़ोर से बोलने लगा, भाई कुछ लेके आ, कुछ लेके आ. तो फिर मैंने सोचा चलो पोहा बनाते हैं. फिर जल्दी से अपना पोहा बनाया, जैसे तैसे बनाने आया. उसके बाद फिर इसके साथ साथ पोहा के साथ ये तो रहता है भाई, चाय तो चाहिए. और फिर मैंने चाय बनाई इसके साथ साथ. और फिर अपना चाय को जल्दी से सर्व करके अपना टेबल पे ले जाके अच्छे से खाया, इंजॉय किया. और फिर लगा कि जब पेट पूजा हो गई कि भाई अब टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट लगाया. और टेस्ट में काफ़ी सही नंबर थे मेरे, 145.5 थे. और आप देखोगे ना इंडिविजुअली मेरे मार्क्स काफ़ी सही है, मतलब सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, बढ़ाने की ज़रूरत है बट इट्स ओके. बट देखो जनरल स्टडीज़ में 9.5, तो उसमें तो बहुत ख़राब गया मेरा, उसकी वजह से मेरे नंबर भी कट गए. और बट एवरेज से तो मेरा हमेशा ज़्यादा ही रहता है टेस्ट में. फिर किया मैंने टेस्ट का एनालिसिस. और जैसे कि सभी को पता है जब टेस्ट में तुम्हारे सारे सही रहते हैं तो एनालिसिस करने में कम टाइम लगता है, और अच्छे से होता भी है. बिकॉज तुम्हें सारे क्वेश्चंस तो पता ही रहते हैं मोस्टली, तो कुछ एक रहते हैं तो अच्छे से आप उनको टाइम दे सकते हो. और ना एनालिसिस करना मस्ट है यार. और मैं तो ये करती हूँ जैसे कि आज किया टेस्ट और कल इसका फिर से एनालिसिस करती हूँ, जिससे कि तो लॉन्ग टाइम मेमोरी में मेरा फिक्स हो जाए. जैसे ही टेस्ट का एनालिसिस किया उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया था. रेस्ट करने के बाद मैंने इंग्लिश का स्टार्ट किया. और इंग्लिश में आजकल मैं ना तो कोई बुक फॉलो कर रही हूँ, ना मैं कुछ ग्रामर का कर रही हूँ. जस्ट मैंने वोकैबलरी स्टार्ट किया, वो भी हिंदी, द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, उसकी मैंने वोकैबलरी सारी स्टार्ट की है. और जो भी कुछ नए टर्म्स है, बहुत सारे न्यू टर्म्स भी आते हैं ना, फिर मैंने वो सब करके देखा. एट लास्ट मैंने स्टार्ट किया जनरल स्टडीज़ में बायोलॉजी का. और ये मैंने वो क्या नाम, आई एम सॉरी नाम भूल गई मैं एकदम से. तो फिर मैंने यहाँ पे बायोलॉजी का स्टार्ट किया, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना एग्जाम्स रिलेटेड, CHSL, CGL, CPO सब में आया हुआ था इसमें. तो मैं, मेरे पास वो बुक है, तो मैंने सोचा चलो यूज़ करते भाई इसका. तो फिर यहाँ पे जस्ट मैंने इसके 100 क्वेश्चंस लगाए थे, और एक दिन का मैंने टारगेट सेट किया कि 100 क्वेश्चंस लगाने हैं. तो बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.